नमः शिवाय। जय माता दी दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार कथाएं। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शुक्र ग्रह को मजबूत करने के उपाय शेयर करने जा रही हूं। बहुत ही सरल से अपने घर में कुछ अगर ये विशेष चीजें, छोटी छोटी चीजें अगर आप रखते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, जो भी शुक्र की कृपा से हमें प्राप्त होता है उसकी कभी कोई कमी नहीं होगी। देखिए, शुक्र ग्रह अगर किसी की भी कुंडली में कमजोर होते हैं तो उस व्यक्ति की कह सकते हैं उसका स्वरूप धीरे धीरे खराब होने लगता है। जैसे कि कोई सुंदर व्यक्ति भी अगर गोरा है तो मलिन हो जाता है, स्किन संबंधी उसे परेशानियां हो सकती है, उसके बाल जो हैं असमय सफेद हो सकते हैं, चेहरे पर दाग धब्बे, कील मुहासे, ऐसी चीजों से परेशान हो सकता है। देखिए, ये एक तरह की बात हुई कि उसकी सुंदरता में उसे परेशानी आती है। अब अगर शुक्र कुंडली में खराब है तो लड़कों के खास तौर पर विवाह शादी में दिक्कतें आ जाती है। विवाह शादी अगर हो गई और लड़कियों की भी अगर कुंडली में शुक्र की स्थिति ठीक नहीं है, मजबूत नहीं है, तो दाम्पत्य जीवन में कभी भी वो सौहार्द, कभी भी वो मधुरता नहीं आ पाती जो कि एक पति पत्नी के संबंधों में होनी चाहिए। तो शुक्र ग्रह को मजबूत रहना, संतान प्राप्ति में बाधा उत्पन्न होगी अगर कुंडली में शुक्र सही स्थिति में नहीं है, मजबूत नहीं है। दोस्तों, इस तरह की परेशानियां होगी ही होगी। इसके साथ ही आपके मान सम्मान में आपको जिस प्रकार का लगेगा कि होना चाहिए मान सम्मान समाज में, नौकरी पेशे में, वो आपको नहीं मिलेगा। ऐश्वर्य, सुख सुविधाएं जिसकी चाहत हम सभी को होती है, वो उस प्रकार से आपको नहीं प्राप्त होगी जिस प्रकार से मिलनी चाहिए। तो अगर एक शुक्र ग्रह को हम मजबूत कर लेते हैं इन छोटे सरल उपायों से, तो ये तमाम चीजें जो मैंने अभी आपके साथ बताई है, इन सभी परेशानियों में ये उपाय आपके लिए रामबाण उपाय साबित होंगे। तो अब मैं आपको बता दूं आगे उपाय, उससे पहले एक आपसे भी अपील कि अगर ये वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी तरह सभी ग्रहों को मजबूत करने के उपाय, आपके जीवन में सुख समृद्धि के उपाय, व्रत त्योहारों की संपूर्ण जानकारियां, व्रत कथाएं, सब कुछ मैं लगातार शेयर करती हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ये वीडियो अगर पसंद आया है और आपको भी लगता है कि फायदा हुआ है इन उपायों को अपनाने से, तो आगे अपने दोस्तों, परिजनों, रिश्तेदारों तक इसे जरूर शेयर कीजिएगा कि वो भी इसका लाभ उठा सके। शुक्र ग्रह को अगर हम मजबूत करते हैं तो जो सबसे पहला उपाय बताने जा रही हूं, इस उपाय के करने से धन लाभ, आर्थिक लाभ होगा। और जब आर्थिक अर्थ का जब हमारे जीवन में लाभ होता है ना, तो हम सभी प्रकार की सुख सुविधाएं खरीद पाते हैं, उपभोग कर पाते हैं और ऐश्वर्य में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। शुक्र देखिए अगर बलवान होता है तो आपके बहुत बड़े बड़े घर होंगे, बंगले होंगे, कोठियां आपके नाम से होंगी, जमीन होगा, वाहन, जैसी लग्जरी गाड़ियों की आपकी इच्छा है वो सभी आपको प्राप्त होगी। तो इस उपाय को आपको करना है अगर इस तरह की इच्छाएं हैं। साथ ही इस उपाय के करने से दाम्पत्य जीवन में भी बहुत मधुरता आएगी। तो आपको इसके लिए चाहिए क्या? देखिए, इसके लिए आपको एक इत्र चाहिए। इस प्रकार से एक इत्र, सुगंधित इत्र, जैसे ये चंदन का है, कोशिश करके चंदन लें, बहुत प्रिय है शुक्र ग्रह को चंदन। तो ये चंदन का इत्र है। हमारे हाथ में, दोनों ही हाथों में शुक्र का जो स्थान होता है ये होता है। तो शुक्र के स्थान पर आप बाएं और दाहिने, इसमें ये नहीं करें कि स्त्री है तो हम बाएं में करें, पुरुष है तो हम दाहिने में करें, ऐसा नहीं है। दोनों ही शुक्र के स्थान पर जो शुक्र का ये पर्वत है, शुक्र पर्वत इसे हम कहते हैं, इस शुक्र पर्वत पर आपको इस इत्र से सेवा करनी है। मतलब शुक्र की आप लगा अपने हाथ में रहे हैं लेकिन प्रसन्न किसे करना चाह रहे हैं? शुक्र ग्रह को। तो आपको इस प्रकार से कोई भी जो आप चाहते हैं कोशिश करके आपको लेना है चंदन का। मेरे पास ये चंदन ही है, इसे भी मैं रोज पूजा के वक्त ही इस्तेमाल करती हूँ। आपने देखिए एक तरफ लगा लिया है, आप चाहे तो उल्टे हाथ से दूसरी तरफ भी लगा ले, नहीं अगर आप लगा सकते तो आप इस तरह से ये जो शुक्र का दोनों पर्वत है ना, उसको मिला करके इस इत्र को मिला लीजिए। तो दोनों ही हाथों में जो ये शुक्र पर्वत है, यहाँ पर आपने अब इस इत्र को लगाया है, मतलब शुक्रदेव को अर्पित किया है। अब इसको लगाते समय आपको क्या बोलना है? ओम शुम शुक्राय नमः।
मंत्र मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इस मंत्र को आपको बोलते रहना है। आप 11 बार ही बोल लें, 9 बार बोल लें, 5 बार बोल लें, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आप बैठ करके मंत्रों का यहाँ पर जाप करें, चैंट करें। तो आप इस प्रकार से लगाएँ और मन ही मन ओम शम शुक्राय नमः, ओम शम शुक्राय नमः, ओम शम शुक्राय नमः, इस तरह बोलते हुए 5 बार, 11 बार आप इसको जप लें। देखिए, एक तो बहुत ही अच्छी खुशबू आती रहेगी पूरे दिन आपके हाथों से, और दूसरी, इससे शुक्र मजबूत होते हैं। मैं इस कार्य को पूजा स्थल पर ही करती हूँ। जैसे सभी भगवानों को इत्र मैं जब अर्पित करती हूँ तो उसी वक्त लगा लेती हूँ। आप भी इसे रूटीन में बना लीजिए। खास तौर पर देखिए, सभी लोग अगर नहीं करेंगे तो जिनको भी मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य, सभी भौतिक सुखों की प्राप्ति हमें शुक्र को प्रसन्न करने से होती है, तो आप इस कार्य को जरूर कीजिए। दूसरा जो उपाय है वो भी इसी प्रकार का है। इस उपाय के करने से भी आपके सौंदर्य में वर्धन होगा, मतलब सौंदर्य वृद्धि होगी, आप दिखने में सुंदर आकर्षक लगेंगे। तो देखिए, आजकल जो प्राइवेट क्षेत्र है, जो प्राइवेट पेशे में है, वहां पर तो आपको बहुत ज्यादा इसकी जरूरत होती है। सभी लोगों को स्मार्ट लोगों की जरूरत आजकल होती है। तो उस स्मार्टनेस के लिए आपको शुक्र को मजबूत करना होगा, तभी वो आपको स्मार्ट दिखाएंगे। तो क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है, नौकरी पेशे में तो यही चीजें चलती हैं कि आप अच्छे प्रेजेंटेबल हैं तो आपकी हर जगह पे अच्छी कद्र होती है। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? इस उपाय के भी करने से आपको भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी, आपके मान सम्मान, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। तमाम तरह से जो भी आपके दाम्पत्य जीवन में अगर कोई मुश्किलात हैं तब भी, और नहीं है तब भी, आपको बहुत ज्यादा इससे मधुरता का आभास होगा। तो इस उपाय को, प्रेम की चाहत अगर आप रखते हैं तब भी, जो ये मैंने इत्र वाला उपाय बताया या फिर जो अभी मैं बताने जा रही हूँ, आप इन दोनों उपायों को कीजिए। इस उपाय के लिए आपको क्या चाहिए? इस उपाय के लिए आपको चाहिए कार्डमन, हरी इलायची। देखिए, यहाँ पर बहुत सारी हरी इलायची मैंने ले रखी है। ये जो हरी इलायची है, देखिए हम सभी के किचन में मौजूद होती है हरी इलायची। हम चाय की अच्छी सी इलायची वाली चाय जब पीने की बात करते हैं ना, तो करते हैं। हरी इलायची गरम मसाले के तौर पर हम बहुत सारी सब्जियों में, बहुत सारी चीज़ों में हम डालते हैं। और हरी इलायची देखिए, देव स्थल पर, मतलब पूजा के स्थान पर भी हम उपयोग में लाते हैं। पूजा स्थल पर भी हरी इलायची, लौंग ज़रूर कर रखना चाहिए। देवी देवताओं को भी हम अर्पित करते हैं, चाहे मुखशुद्धि में अर्पित करें या इस प्रकार से भी आप अर्पित कर सकते हैं। रोजाना भी भोग स्वरूप भी अर्पित हम करते हैं, तो आप कर सकते हैं। इससे भी बहुत प्रसन्न होते हैं देवी देवता। तो अब इस उपाय में आपको हरी इलायची से करना क्या है? हरी इलायची को आप चाहे तो पाउडर बना करके आप रख लीजिए। रोज अपने नहाने के पानी में 1 पिंच, 1 चुटकी हरी इलायची का पाउडर आपको डाल करके स्नान करना चाहिए। इससे भी शुक्र बहुत प्रसन्न होते हैं, और जिन भी चीजों की अभी मैंने जिक्र की कि आपके मान सम्मान, ऐश्वर्य, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, पारिवारिक जीवन जो आपका है बहुत ही मधुर हो जाएगा, आप आकर्षक व्यक्तित्व के मालिक होंगे। बहुत ही सुंदर ये उपाय भी है अगर आप इसे अपनाते हैं। अब देखिए, ये दोनों उपाय वैसे तो आपको रोजाना, अगर आप इन चीजों की चाहत रखते हैं तो अपनाना चाहिए। अगर आप नहीं रोजाना अपना सकते तब भी कोई बात नहीं है। शुक्रवार के शुक्रवार, 4 शुक्रवार, 5 शुक्रवार हर महीने में आते हैं। यकीन मानिए, अगर सिर्फ ये 2 उपाय, 2 कार्य ही आप नियमित तौर पर कर लेते हैं या शुक्रवार के शुक्रवार कर लेते हैं, इससे शुक्र ग्रह की स्थिति बहुत ही मजबूत होती है आपकी कुंडली में। और जिस प्रकार से अगर वो गलत, बुरे प्रभाव दे रहे थे, तो वो प्रभाव उनका अच्छे प्रभाव में बदल जाता है, और आपके जीवन में वो हर चीज आपको मिलती है जिसकी आप कामना करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये जो जानकारी मैंने आपके साथ शेयर की है आपके लिए उपयोगी हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, इस तरह की जानकारियां आपको भी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन प्रेस कर लें, ताकि आने वाले समय में इसी प्रकार के सभी उपाय, व्रत, त्योहारों की संपूर्णता से सभी जानकारियां, कथाएं, उनकी विधि आपको प्राप्त होती रहेंगी। उसकी नोटिफिकेशन भी आपको सही समय पर मिलती रहेगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता दी। हर हर महादेव।